सो हेलो गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जाके मुझे थोड़ा एक्टिवनेस फील हो रहा अपनी बॉडी के अंदर। तबीयत वैसी की वैसी है, पर ठीक है, थोड़ा मतलब पहले से बेटर है इसीलिए। और कल मैं अपना रूम के लिए तो गया था पता करने के लिए, पर उन्होंने तो रूम देखने नहीं दिया, पर एक कंफर्मेशन दे दी है कि मैं 31st से इस रूम के अंदर आ सकता हूँ और आप पेमेंट कर सकते हो मुझे एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडवांस पेमेंट तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अरे यार, एडवांस पेमेंट मैं उनको पूरा कर दूंगा। 31st से रूम शिफ्ट करना है, तो उससे पहले ये सारा कचरा मेरे को साफ करना है। खैर, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं आराम से कर सकता हूँ। अभी फिलहाल 10 बज रही है, फटाफट अपने कॉलेज के लिए जाता हूँ। और आज कॉलेज से एक दो रेस्टोरेंट पे भी जाना है मेरे को, तो वहाँ पे भी जाऊँगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी। तुम ब्लॉग देखते रहो। ओके, एक सेकेंड यार। सो हियर इज माई फाइनल लुक। सही लग रहा हूँ। और भाई, अगर तुम्हें लगता हो ना कि मैं ये एक का एक ही जैकेट पहनता रहता हूँ, तो एक का एक नहीं है, मेरे पास में से दो है। एक और ये रहा। कहाँ गया? ये रहा, हाँ। और भाई, सबसे मेन चीज, अगर एक बात बताता हूँ, अभी ये जैकेट देख के एक बंदे की किलस रही होगी व्लॉग के अंदर उसका माथा घूम रहा होगा भाई, क्योंकि ये जैकेट मेरा नहीं, ये जैकेट मेरे दोस्त का है। हुआ ये था, हम लोग समर वाक गए थे। एक तरह से तो मेरा ही है, ठीक है क्योंकि हम लोग समर वाक गए थे। समर वाक में मेरे को वो वाला जैकेट दिखा था, ठीक है। हम पूरी दुकानें घूम रहे थे, हमें कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरे को वो वाला जैकेट एकदम से पसंद आया, तो मैं गया, उस जैकेट को मैंने हाथ में लिया और मैं बस हाथ डाल के पहन रहा था। और वो मेरा दोस्त आया, उसने आके वो जैकेट मेरे से खींच लिया और बोला, देख रहा हूँ, बस वापस दे दूंगा। उसने पहना, उसको जज किया और भाई ने सीधा बिल पेमेंट कर दिया और मेरे को जैकेट नहीं लेने दिया। मैंने बहुत समझाया उसको कि भाई दूसरे कलर में ले ले प्लीज़ यार, मेरे को वो पसंद है, दूसरे कलर में ले ले। नहीं माना तो नहीं माना। फिर मेरे को भी पता था कि मैं तो थोड़े दिन बाद में इंग्लैंड जाने वाला हूँ, तो मेरे मन में एक बार तो आया कि मैं दोनों जैकेट खरीद लेता हूँ ऐसे, ठीक है। पर मैं कहा, दोनों क्यों खरीदूँ? जब एक जैकेट मेरे को फ्री मिलने वाला तो क्यों खरीदूँ तो मैंने मेरा ये जैकेट खरीदा। और मेरे को पता था मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ, तो मैंने उसको बोला, ए बॉस, उसको नहीं पता था कि मैं इंग्लैंड जाने वाला हूँ। मैंने उसको बस ये बोला कि भाई मेरे को एक दिन के लिए तेरा जैकेट दे, मैं तेरे को वापस कल दे दूंगा। और इतनी अकल तो उसके अंदर भी है कि मैं कभी कपड़े नहीं मांगता हूँ, ठीक है। कुछ वसूली करनी होती है तो फिर मैं उसके घर से उसके सामान लेके आ सकता हूँ, पर मैं कपड़े कभी नहीं मांगता हूँ, है ना। तो मैंने लेके उससे एक दिन के लिए मांगा और सीधा पहन के इंग्लैंड आ गया और उसने वो जैकेट, हम दोनों ने ये जैकेट साथ में उठाए थे, ठीक है। और मैंने तो एक भी बार नहीं पहना था, उसने फिर भी इस जैकेट को एक बार पहना था 31st के दिन, ठीक है। और मैंने काम लगा दिया मैं साथ में लेके गया, एक ये जैकेट साथ में लेके गया और एक और मेरे दोस्त का। हम नाइट आउट कर रहे थे, तो नाइट आउट में रात को स्विमिंग पूल वगैरह में फेंक दिया था, तो मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए थे। तो उस भाई ने मेरे पे दया खा के मेरे को ये वाला जैकेट पहनने के लिए दिया था। बोला कि भाई तू ठंड में पागल मर जाएगा रात को। और उस टाइम रात के 3 बज रहे थे और भाई ने स्विमिंग पूल में फेंक दिया मेरे को कपड़ों के साथ में। भाई क्या ठंड थी, भयंकर वाली ठंड में ऐसी, मतलब बहुत भारी वो हुआ था उस टाइम पे। तो बस वही है। तो उस दिन उसने मेरे को ये पहनने के लिए दिया, तो मैं उसका भी गायब करके लेके आ गया। भाई यार, दोस्तों के साथ अगर ये वाली चीज नहीं करी जीवन में, तो क्या किया तुम लोगों ने? भाई करो। तुम्हारी चीजें पे जितना दोस्तों का हक है ना, दोस्तों की चीजों पे भी तुम्हारा उतना ही हक है, ठीक है। और अगर इस छोटी छोटी चीजों से अगर दोस्त रूठ जाए, तो फिर वो दोस्त ही गाएगा। अब मेरे दोस्त को पता है मैं उसका जैकेट लेके आया हूँ, ठीक है, उसने एक बार ही पहना है, पर पता है फिर भी मेरे को अंदर से भाई पूरा पता है वो भाई अभी तक रूठा नहीं है। उसको बस मन में एक ही चीज सता रही कि यार तू दूर चला गया है, बस वो है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहा है। अगर पास होता तो वो घर में घुस घुस के मार मार के मेरे ये कपड़े लेके जाता है, एक के बदले 4 जैकेट लेके जाता वो। लो भाई, मैं फटाफट जाऊँ, बस स्टैंड के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। भाई मेरे को क्या ही मकान मालिक मिले भाई, जेन्युइनली यार।
ये सुबह सुबह मेरे लिए बना के गए वो, ठीक है, एक लंच बॉक्स में पैक करके गए कि भाई तुम खा लेना, तुम भूखे मत रहना, और तबीयत वगैरह कैसी, वो अभी फ़ोन करके पूछ रहे थे मेरे को। मैं जस्ट बैग वेग लेके निकल रहा हूँ और मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तबीयत कैसी है अब। मैं कहा बस एकदम ठीक है। और कल रात को भी दीदी मेरे को कितनी बार बोल के गए कि मैं खाना बना देती हूँ, खाना बना देती हूँ, आप आ जाओ नीचे। मैंने कितनी बार मना किया होगा, क्योंकि मैं तो भाई बहुत थका हुआ था, मैं सो गया था। और अभी वापस फ़ोन आया और बोला कि भाई तुम्हारे लिए नूडल वगैरह बना रखे हैं, तो तुम वो नूडल वगैरह साथ ले जाना, मना मत करना, तुम्हारे लिए बना के सुबह सुबह ही रख दिया हमने। जेन्युइनली भाई ऐसे मकान मालिक भाई, ये कोई इंडिया में चलो फिर भी एक बार के किराएदार अगर कोई होता बीमार होता, हम हेल्थ वगैरह तो पूछ ही लेंगे। कुछ कुछ होते हैं बहुत बड़े दिल वाले, वैसे इनका दिल बहुत बड़ा है। और यार मेरे को एक तरह पे बाउल नहीं मिलता है यार, ठीक है। तो वैसे भाई यहाँ पे यूके में तो बहुत रेयर है, मकान मालिक तुम्हें एज ए किराएदार ही ट्रीट करेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। वो तुम्हें इतना वो नहीं करने वाला लाड़ प्यार से। ये तो भाई बिल्कुल मेरे को एज ए फैमिली की तरह रखते हैं यार। भाई मेरे को तो यार अजीब लग रहा है, इनको छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं बाद में व्लॉग शूट करता हूँ इसको गर्म करके। भाई अब मैं ये गर्म कर रहा हूँ, अब फटाफट निकल जाऊँगा ये पैक करके। भाई पर सच में यार मैं भाई यार इन फैमिली से बहुत खुश हूँ। कल को अगर मेरे पास बहुत पैसा आया ना, वैसे मुझे नहीं लगता इनको कमी है पैसों की, पर अगर इन फ्यूचर कभी मेरे पास में बहुत पैसा आया तो सोच लेना मैं बहुत बढ़िया करूँगा इनके साथ में, क्योंकि आज ये मेरे साथ में काफ़ी अच्छा कर रहा है इसीलिए। चरखा भाई कितने दिन से चरखा नहीं खा रहा हूँ यार मैं, तुम्हारे सामने की बात है, आज जगह यार अभी से मुंह में पानी आ रहा है। भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मैं फटाफट ये ब्लॉग यही एंड करके निकल रहा हूँ। भाई कैट ये भाग नहीं जाए यार, भाग गई। भाई दूसरी जगह जो गंदी मिली है मेरे को, जस्ट स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ मैं, और ये पूरी गंदी पड़ी हुई है, बट इट डजेंट मैटर। ये फिर भी अपने से बहुत आगे है ये लोग, इन्होंने बहुत कुछ डेवलपमेंट कर रखा है यार, यहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा है और सब लोग उस पर चलते भी है। कोई यहाँ के रूल्स ब्रेक नहीं करता। भाई प्लेटफॉर्म देख लो ना कितने नीट एंड क्लीन है यार। ये पूरा नीट एंड क्लीन एरिया। मेरी नेक्स्ट ट्रेन 12:12। तो ये रही मेरी ट्रेन, कहाँ गई, ये रही 12:21 पे स्टेशन पे आएगी पहली बार जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और 12:34 पे बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट पे उतार देगी। ट्रेन हो गया हूँ मैं, ट्रेन हो गया हूँ, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख चुका हूँ यहाँ रह के। अगर मेरे से कोई पूछे कि तुम्हारी कंट्री में क्या चेंजेस करनी चाहिए यहाँ पर, तो मैं इनको ये बोलूँगा कि एक गर्म पानी की सुविधा दे दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी भी फ्री नहीं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ कहीं पे भी पानी फ्री नहीं है, पानी के अलग से चार्जेस है। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा कि भाई तुम बस पानी फ्री कर दो, पर मेरे से ये सजेशन मांगेंगे नहीं है। हाँ कल को मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ तो फिर भी मांग सकते हैं मेरे से, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। हाँ पर यार पानी तो फ्री रखना ही चाहिए ना यार इन लोगों को। भाई यार कोई बात नहीं, सबका अपना अपना होता है। हाँ आज फिर हवा चल रही है और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है।
भाई 2 दिन से व्लॉग अच्छे नहीं आ रहे थे, 2 दिन से, क्योंकि भाई मैं बीमार था, उसके लिए सॉरी। और कल का व्लॉग और भी अच्छा होगा, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ मंदिर, यहाँ के यूके का मंदिर कैसा होता है, लेट्स सी, देखते हैं। मैंने भी यहाँ के मंदिर अभी तक देखी ना, मैंने यूट्यूब पे देखा ना, मैंने कहीं पे फ़ोटो वगैरह भी देखा है, मुझे लाइव जाके देखना है, तो इसीलिए। तो कल मैं और मेरे एक दोस्त से पूछता हूँ, वो आ जाएगा, वैसे तो मना करेगा नहीं है। तो कल देखते हैं कल मंदिर जा पाते हैं नहीं। और कल के दिन में वैसे भी मेरी ऑफ रहता है, तो कल मैं माइक भी ले लूँगा, कल मैं माइक ले लूँगा, जेन्युइनली ले लूँगा भाई। कल के दिन पूरा माइक वगैरह सारी व्यवस्था हो जाएगी मेरे से। और कल से अगर तुम्हें ये जो बैकग्राउंड वाले वॉइस आ जाए तो भाई मेरा नाम बदल देना, सच कह रहा हूँ, जेन्युइनली। बहुत परेशान किया है, तुम लोग बहुत परेशान भी हुए हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरे व्लॉग देखे भाई। मैंने खुद ने अपने व्लॉग चेक करे तो जाके मेरे को पता चला बैकग्राउंड वॉइस कितनी भयंकर आ रही थी यार। पर सॉरी यार उसके लिए, लेकिन अब नहीं आएगी, अब मैं करूँगा, ठीक है। आज कल के दिन लेना है, ठीक है, तो कल ले लूँगा, फिर देखते हैं। कल से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वादा है मेरा। Hey, I want to know what if someone is traveling without ticket, then what will be the... If someone is traveling without ticket, you can buy off me a ticket and get off at the next stop. and what will TT do to him? What will TT do to him if he's not having a ticket? If you Depends. see something that If you're doesn't willing, look if you're right, willing to speak pay to for a ticket and get staff or buy a text ticket of me, British or you can Transport get a Police ticket online. on Or 61016. if not, We'll sort next it. stop, See it, which is say it, international, we have to get sorted. off. Right at the stop. Otherwise, If not- there is no charges and no penalty charges for them. Yes, there is. That is If you're how not much? willing to pay, it will be £127 plus 100 on top. As an admin 127 fee, yeah. pounds. Yeah, so 227 on top. 127 पाउंड्स की पेनल्टी, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा पेनल्टी लगा देंगे। किस्मत अच्छी थी यार, टिकट लेके ही बैठा हुआ था, इतने दिन से टीटी नहीं आ रहे थे, पर आज आ गए तो बच गया मैं। वो देख लिया था कितने पाउंड्स की फ़ाइन देने पड़ेंगे तुम्हें। 100 to 127 पाउंड्स का फ़ाइन देना पड़ेगा अगर तुम विदाउट टिकट ट्रैवल करते हो तो, ठीक है। मैंने तो बस उससे नॉर्मली पूछा, क्योंकि अगर क्या पता मैं डायरेक्ट बोल देता मेरे पास में टिकट नहीं है और वो मेरे को तोप के सीधा बाहर ही फेंक देता, तो इसीलिए मैंने बस उससे पूछा पहले। पूछा तो उसने रिप्लाई दे दिया कि अगर नहीं होगा तो फिर बस फ़ाइन देना होगा और फिर अगले स्टेशन पे तुम्हें उतार देंगे, बस। काफ़ी ठंडी हवा चल रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हवा पर ये। तो अभी बस में हूँ मैं, और भाई पता है यहाँ पे ये लोग मेरे पे दया खा रहे यार। मेरी यूनिवर्सिटी के जितने भी क्लासमेट्स हैं ना भाई, मेरे पे दया खा रहे ये लोग, मतलब दया करके मेरे को दोस्ती दिला रहे। कैसे? मैं डेली जाता हूँ, एक कॉर्नर सीट पकड़ के बैठता हूँ हमेशा। मैं डेली कॉर्नर सीट लेके बैठता हूँ और वहाँ पे आज एक लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बोला जाके कि क्या बात है आज मेरी जगह ले ली, तो बोले हाँ ऐसे ही बस। फिर उसके बाद में मैं वहाँ पे बैठा, तो उस लड़की ने मेरे को बोला, नहीं उसने मेरे को तो बोला भी नहीं था, सीधा एक लड़के को बुलाया, ठीक है। और उसने 2 दिन पहले मेरे को ऐसे बोला था कि मैं तुम्हें एक लड़की से इंट्रोड्यूस करूँगी, वो इंडियन ही है तो शायद तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाएगी, वो अच्छा लड़का है, ऐसा करके। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है। फिर मैंने बोला कि नहीं यार दोस्ती ऐसे नहीं होती, दोस्ती हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड बन गया सो बन गया, मतलब ऐसे किसी के थ्रू तो ऐसे मुश्किल है, ऐसे करके। तो मैं बैठा हुआ था और उसके बाद में उसने एकदम से एक लड़के को आवाज़ दी, वो लड़का आया पास में और उसने उसको बोला कि ये मनीष है और ये भी इंडियन ही है, तो तुम इसके दोस्त बन जाओ। मैं कहा यार ये कौन सी बात हुई, ऐसे कौन दोस्ती कर रहा था। वो उसको बुला के गिरी कि तुम इसके दोस्त बन जाओ।
तो मेरे को उस टाइम इतना बुरा फील हुआ, मेरे को अपने आप पे वो ऐसा होने लगा। मैं कहा यार ऐसे कौन दोस्ती करवाता है यार, वो बंदा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि साले का कोई दोस्त ही नहीं है, गरीब फकीर साला, इसका मैं दोस्त बन जाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा हाँ ठीक है। फिर उसके बाद में वो जब लड़का गया तब मैंने उसको थोड़ा लपकाया भी, लड़की को। मैं कहा यार ऐसे कौन दोस्त बनाता है यार, मैं बना लूंगा खुद से, कोई सामने से अगर मेरे से आके बात करता तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ, मैंने उसको बोला। तो बोले अरे यार इतना नहीं सोचते मनीष। मैंने कहा वाह यार ठीक है चलो। गजब भाई, सच बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, पर शायद मेरा इनसे बॉन्ड मैं खुद ही नहीं बना रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं हो रहा है ना यार, क्योंकि यार क्या बनाऊँ, बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि जो दोस्ती 12th वाली थी ना, स्कूल वाली, वो वाले दोस्त अब जीवन में वापस नहीं आने वाले हैं। क्योंकि यार उनके साथ में जो होता था ना, मैं उनको चाहूँ जितना मार सकता हूँ, वो बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे। हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते थे, हम क्या कुछ नहीं कर देते थे, हम रात रात को रोडों पे दौड़ते थे। मतलब मैं आधी रात को भी बोर होता था, मैं सच बता रहा हूँ जेन्युइनली, मैं एक फ़ोन करता था अपने दोस्त को कि भाई चलते ना यार बाहर कहीं घूम के आते हैं, और वो आता था। ठीक है, वो जेन्युइनली आता था भाई। हम ऐसी कोई रात नहीं होगी, मतलब उनके साथ में मेरे जो मज़े है ना वो एक हद तक है। एक बार मैं रात को नाइट आउट कर रहे थे, पहला नाइट आउट था, तब हम नेला तालाब पे बैठे हुए थे। ठीक है, नेला तालाब पे थे, वहाँ पर पुलिस वाले आए थे और वो हमें वहाँ पे थाने में ले गए थे, यूँ करके कि तुम लोग इतनी रात को कर क्या रहे हो। वो ऐसे डराने के हिसाब से हमें लेके गया था कि नहीं अब तुम थाने चलो, और गाड़ी की पेपर वगैरह भी नहीं है, गाड़ी चोरी की है, तो तुम अब थाने चलो। और फिर उसने हमें थाने में बैठा दिया था, वो वीडियो मेरे पास में आज भी पड़ी हुई है। तो हम तीनों थाने में बैठे हुए थे और हम पुलिस वालों को इम्प्रेस करने के लिए बोले थे सर हम IPS की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टिप्स वगैरह दोगे क्या। अब ऐसी बातें कर रहे थे उस टाइम पुलिस वालों से। रात को पूरी रात हम तीनों दोस्त हम वहीं पे बैठे हुए थे, और सुबह 4 बजे मेरे दोस्त के पापा ने आके छुड़ाया था। और वो दोस्त के पापा भी मतलब वो घर पे थे, ठीक है, दक्ष के पापा थे, तो वो घर पे थे। और मैंने रात को उनको फ़ोन करा था कि यार, मैं तो दक्ष को करा था, दक्ष तो सो रहा था गहरी नींद में, तो उसके पापा ने फ़ोन उठाया और उसके पापा उठाते ही हाँ मनु बेटा, उसके पापा बहुत बढ़िया थे, मेरे को मनु बेटा मनु बेटा मनु बेटा मनु बेटा करके बुलाते थे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन उठाया और बोले हाँ मनु बेटा क्या हुआ। तो मैं कहा अंकल मेरे को दक्ष से बात करनी थी। तो बोले बेटा ये तो सो रहा है बहुत गहरी नींद में, मुझे पता कुछ काम हो तो। मैं कहा यार अंकल नहीं कुछ काम नहीं। तो बोले बेटा कुछ काम होगा तभी तूने इतनी रात को कॉल करा है। तो फिर मैंने बताया अंकल ऐसा ऐसा है, मैं थाने में हूँ और ये यहाँ पे पैसे मांग रहे वरना छोड़ेंगे नहीं है। तो फिर उसके बाद बोला बेटा कौन से थाने में, मैं आ जाता हूँ रुक जा। मैं कहा नहीं अंकल बस ये पैसे मांग रहे थे तो इसीलिए मैंने कहा दक्ष को बोलता हूँ तो दक्ष आ जाएगा। तो बोले बस पैसे ही मांग रहे हैं ना बेटा, कितने मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि इतने पैसे मांग रहे हैं 1500-2000 रुपये, तो आप डाल दो। तो उसके पापा ने फिर अर्जेंट 1500 रुपये डाल दिए मेरे को, और फिर हम सुबह 4:30 बजे समथिंग कुछ वहाँ से छूटे थे। तो मतलब अब ऐसा वाला बॉन्ड तुम्हें लग रहा है मेरा कहीं बनेगा, क्योंकि यार ये जो बॉन्ड था ना ये बहुत ही लेवल था। अब यहाँ पे भी बात करते हैं मेरे से, ऐसा नहीं है नहीं करते, सब करते हैं, पर मेरे से इतना वो घुल मिल के नहीं हो पा रहा हूँ मेरे से जो मैं उनके साथ में था यार। और मुझे नहीं लग रहा है कि मैं हो भी पाऊँगा, और मेरे को इतना होना भी नहीं है जेन्युइनली। मतलब मैं पहले दिन आया था, दूसरे दिन, हाँ तीसरे दिन मेरे को एक लड़की ने पूछा था कि अपन दोनों साथ में चलते हैं। तो मैंने उसको हाँ भी बोला था, ठीक है साथ में चलते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि उसके बाद में वापस उसके नेपाली दोस्त आ गए थे, तो वो उनके साथ में बातें करी, तो उसने मेरे को वापस बोला लेट्स कम लेट्स गो। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में वो बोली, और फिर उसके साथ में वो लोग बहुत जल्दी वॉक करते हो, मैं वॉक करता हूँ धीरे, मेरी हैबिट है नहीं है। तो वो जल्दी वॉक करते करते जा रहे थे, तो मैं पीछे से ही दूसरी गली पकड़ के भाग गया मैं तो वहाँ से। मैं कहा नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, छोड़ो यार कौन जाए फालतू, मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं पीछे से ही भाग गया था मैं तो। फिर वापस आज के दिन मेरे से वापस 2 अलग लड़कियों ने पूछा। एक पहली लड़की ने बोला कि चलो मेरे साथ में, क्योंकि उसने कल मेरे को रेलवे स्टेशन पे देखा था और हम दोनों सेम क्लासमेट ही है, तो इसीलिए आज उसने बोला चलो साथ में ही चलते हैं, क्योंकि हम दोनों को एक ही स्टेशन पे उतरना होता है, फिर बाद में ट्रेन चेंज करनी होती है। तो उसने बोला था, तो मैंने उसको बोला बस 2 मिनट रुकना, मेरे को सर से कुछ काम है। तो वो रुकी नहीं, वो चली गई, तो वो तो उसकी इच्छा थी, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस 2 मिनट बाद में एक और लड़की ने पूछा कि तुम ट्रेन चेंज करते हो। फिर मैंने बोला हाँ। तो फिर उसके बाद में वही वाली लड़की जिसने मेरे पे दया खा के मेरे को एक भीख में एक दोस्त दिलाया, हाँ यार तो उसने मेरे को बोला कि तुम चलो। फिर उसके साथ में तो चलने के डिसाइड हुआ था, लेकिन फिर
उसमें भी मेरा मन नहीं लगा। मैंने उसको बोला कि यार मेरे को एक असाइनमेंट लेने जाना है कॉलेज के अंदर, तो मैं एक बार असाइनमेंट लेके आ रहा हूँ, तुम चलो। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, मेरे को वैसे भी ग्रोसरी स्टोर जाना है, मेरे को वहाँ जाके उसने बोला मेरे को सामान लेना है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैं कहा ठीक है, तो एक काम करो आप ग्रोसरी स्टोर जाओ, मैं वहीं पे होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, मैं आ जाऊँगा। अब मेरे पास नंबर नहीं है ना, उसके पास भी मेरे नंबर है, तो मैं कॉल कैसे करूँगा, उसमें इतनी अक्ल नहीं थी। ठीक है, तो उसने वो समझ गई थी कि मैं इनडायरेक्टली उसको इग्नोर ही कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा बात छोड़ो, होगा। और फिर उसके बाद में मैं अपने निकला दूध वगैरह लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे मेरे को तो सब कह रहे थे यहाँ पे मार्केट और सस्ता होता है, मतलब 2 पाउंड के अंदर तुम आराम से 4 लीटर के ले सकते हो दूध का। और यहाँ पे तो भाई ऐसा कुछ था ही नहीं, और महंगा था उल्टा। तो फिर मैंने लिया ही नहीं कुछ, मैं बाहर निकल गया। अब मैं अपने जा रहा हूँ घर की तरफ, और ये पूरी बस खाली पड़ी है। बहुत बातें कर ली मैंने भी तुम लोगों से। खैर कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल के दिन तुम्हारा भाई यूके में घूमेगा। कल तुम्हारा भाई जाएगा मंदिर, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एडवांस में टिकट ले ली है, और कल मैं जाने वाला हूँ मंदिर। तो देखते हैं यहाँ की यूके के टेम्पल्स कैसे होते हैं। तो कल का ब्लॉग तो बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाइयों, कल तुम भी यहाँ पे दर्शन करो, कल पता चलेगा कैसा होता है कैसा क्या नहीं होता है। और मेरे पे यहाँ पे मतलब जितने भी जने ना, अभी मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ये सब लोग मेरे से मेरी आईडी मांगते हैं। तो तुम बताना वैसे मेरे को इनको आईडी देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं ना सच बताऊँ मैं आईडी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि क्या पता ये मेरा पीठ पीछे मेरा मजाक बनाए या फिर कुछ करे। तो आधा मैं इस इनसिक्योरनेस की वजह से मैं इनको अपनी आईडी दे नहीं रहा हूँ। तो तुम लोग बताना मेरे को इनको आईडी देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जने सब कह रहे हैं नहीं नहीं प्लीज़ आईडी बताओ ना यार, कैसे क्या व्लॉग बनाते हो, मैं सब्सक्राइब करूँगी, मैं सब्सक्राइब करूँगा, सब ऐसे ही कह रहे। पर कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए भाई यार, एक इसका तुम बताना यार मेरे को, क्योंकि मेरे अंदर से तो मेरे को यही लग रहा है कि यार मैं दे दूँ और क्या पता ये लोग मेरा मजाक बनाए और फिर मैं बीच में रुक जाऊँ। तो इसीलिए भाई खैर मैं रुकने तो नहीं वाला हूँ अब की बार, कितना ही मजाक बना लेंगे कोई मेरा, बस इसीलिए। तो बताना एक इस चीज़ का मेरे को कमेंट करके कि मेरे को आईडी देनी चाहिए या नहीं, बड़ा सोच समझ के बताना मेरे भाई, ये तुम लोगों से रिलेटेड है, तुम लोग मेरे को देखना भूल जाओगे, क्योंकि अगर इन्होंने मजाक बनाया तो मजाक कर रहा हूँ। ऐसा अभी तक कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता जो मेरा मजाक बना गया है और मेरे काम को रुकवा दे। मेरा काम रुकवाने वाले अगर कोई थे तो फिर वो 2 जने ही थे बस, और अब वो मुझसे बहुत दूर है। तो अब मैं चाह के भी अपने आप को नहीं रोक सकता हूँ, चाह के भी, और ना मैं रुकूंगा। ओके जाता हूँ, कहीं मेरा स्टैंड अगर निकल गया है ना बस स्टैंड, तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाय बाय। मैं अपने मैं अपने अरे यार सॉरी, मैं अपने घर की गली तक चला गया था, और घर की गली से मैं वापस घूम के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैं दूध लेना भूल गया था इसीलिए। और अब मैं यहाँ पे दूध भाई मतलब घर की गली में पूरा एंटर कर रहा था, और एंटर होने के बाद मेरे को याद आया कि मैं दूध लेना भूल गया हूँ। ओके अब वापस जाऊँगा अपने घर की गली तक, पहले से इतना परेशान हुआ था और फिर से हे ओके आगे का व्लॉग बाद में बनाता हूँ, इनका बिल पे कर देता हूँ एक बार। भाई यार मेरे को मेरी एक छोटी सी गलती इतनी भारी पड़ गई, मतलब अगर मैं उसी टाइम जब बस से उतरा था वहाँ पे मैं दूध ले लेता तो बहुत फायदे में लेता, लेकिन नहीं, मैं हूँ बुलक्कड़, मैं दूध भूल गया और गली में घुस रहा हूँ तब मेरे को याद आया कि मेरे को दूध लेना है, मेरा दूध खत्म होने वाला है। ये देखो
ये इतना सा दूध बचा हुआ था। मैं चाहता था सुबह इनका दूध भी यूज़ कर सकता था, लेकिन नहीं, हम सब खुद का ही सामान यूज़ करेंगे। ये क्या प्याज काट कर ये भूल गए क्या? खाना बना रहे थे ये लोग, पता नहीं गए। हाँ भाई, कोई कहता है अभी तू बीमार है तो हल्दी वाला दूध मत पीना, तो कोई कह रहा है हल्दी वाला दूध ही पी। किसकी सुनूं मैं? पता नहीं क्या है यार ये। अब एक बार दूध बनाना है यार। एक तो मेरे को ना मेरे जीवन में सामान नहीं मिलता है, कौन सा सामान कहाँ है ये। पिछले 6 दिन से यही से ग्लास उठा रहा हूँ, फिर भी अभी तक मेरे को याद नहीं हुआ है कि ग्लास यही पे पड़े रहता है। ये सामान, अरे बर्तन भी धोने अभी तो अरे यार, अच्छा खासा रूम में जाके सो जाता, अभी बर्तन आके दिख गया, बर्तन धोने पड़ेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पहले बर्तन धोता हूँ, क्योंकि आगे का व्लॉग भी फिर वापस एडिट करना है मेरे को। एक बार बर्तन धो के फिर तुम लोगों से बात करता हूँ। भाई यार, मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी कि मैं इस घर के अंदर आता हूँ ना, तो मैं किसी से कुछ बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि घर में कोई होता ही नहीं है, ठीक है। और इन केस मैं जो भी बात करता हूँ वो तुम लोगों से करता हूँ। और अगर इन केस मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं करी होती तो शायद मैं तो बोलना ही भूल जाता, क्योंकि कॉलेज जाता हूँ तो वहाँ भी चुप रहता हूँ, घर आता हूँ तो भी चुप रहता हूँ। यहाँ पर इन पर्सन किसी से मैं बात कर सकूँ ऐसा कोई बंदा भी नहीं है। बस एक दोस्त मिला था भाई, तो वो भी यार लेस्टर चला गया। काश हम दोनों का साथ में हो जाता तो हम दोनों फिर भी एक बार कर लेते, क्योंकि हम दोनों की ऑलमोस्ट वाइब मैच हो चुकी थी, ठीक है। बड़े ओपन हो चुके थे हम स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ में। अब वो बंदा भी बहुत दूर चला गया है। पर यार सच में अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा होता तो शायद मैं तो बोल ही नहीं रहा होता यहाँ पर। मेरे को लग रहा है पूरे यूके में मेरे 4 साल में कम से कम बस 1000 वर्ड्स कंप्लीट हुए होते हैं। इन 4 सालों में सिर्फ 1000 वर्ड्स एटलीस्ट। अभी क्या है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें तुम लोगों के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। अदरवाइज शायद मैं तो यहाँ पे गुट गुट के ही जी रहा होता, पता नहीं क्या कर रहा होता। और ये तो भाई तुम लोगों, जेन्युइनली तुमने इतना सपोर्ट कर दिया मेरे को कि मैं अब रुक नहीं रहा हूँ। सच में भाई, अगर तुम लोग सपोर्ट भी नहीं करते तो शायद मैं स्टार्टिंग में डीमोटिवेट होके ये चैनल बंद कर देता। पर सच में भाई तुम लोगों ने क्या सपोर्ट दिखाया यार मेरे, मतलब बोलते ही जो तुम लोगों ने मेरे को यार 200 सब्सक्राइबर कराया ना यार, भाई जेन्युइनली तुम लोगों ने दिल जीत लिया मेरा उस चीज़ पे। सच में यार भाई यार, ये तो सच में अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना तो अब यू आर द रीज़न, सच में। वरना अभी तक तो शायद मैं कब का शांत हो चुका होता है यहाँ पे। शांत इन द सेंस मतलब एकदम शांति से जी रहा होता, वो वाला शांत नहीं, सत्सत नमन वाला नहीं कह रहा हूँ, शांत कह रहा हूँ, आराम से जीने वाला, एकदम खामोशी में। हाँ यार, बाकी कुछ होता ही तो नहीं है भाई, तुम देखो ना यार, अभी भी पूरा खाली पड़ा है, मैं बैठा हूँ बस। ये टीवी पड़ी हुई है, मैंने इसको आज दिन तक ऑन करके नहीं देखी होगी, क्या देखूँ ऑन करके। मेरे को सब बोलते हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त वगैरह भी कहते हैं कि भाई तू इंग्लैंड गया है, तू एक भी फ़ोटो खींच के नहीं डाल रहा है, तेरा वाह है। भाई सच बता रहा हूँ ना यार, मेरे को इच्छा ही नहीं होती है डालने की। मेरा 1% मन नहीं हो रहा है कि मैं अपना एक फ़ोटो लूँ और स्टोरी पे डालूँ। सच में भाई पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, क्योंकि यार मैंने जितने भी अभी तक फ़ोटो लिए हैं ना वो सारे ग्रुप फ़ोटोज़ ही लिए हैं अपने दोस्तों के साथ में। बहुत कम चांसेस होते थे कि मैं अकेला फ़ोटो लेता था। बाकी मेरे जितने भी फ़ोटो मैं लेता था मैं अपने भाइयों के साथ में लेता था, अरे नहीं भाई और तुम सारे साथ में बैठो फिर लेंगे फ़ोटो, तो उसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि यूँ लगता था मेरे साथ में बहुत जन है, मैं अकेला नहीं हूँ, इसीलिए। पर अब मैं यहाँ पे किसको बोलूँ कि भाई मेरा फ़ोटो ले। मेरा सच में जेन्युइनली मन नहीं हो रहा कि क्या बोलूँ फ़ोटो लेने के लिए भी। पर हाँ, अब तो मम्मी पापा ने बोला फ़ोटो लेने के लिए, तो कल मैं लूँगा फ़ोटो, ज़रूर लूँगा,
ठीक है। कल मेरे को मंदिर जाना, तो सुबह मैं कुछ 6 बजे उठूँगा, और 6 बजे अगर मैं उठ के अब क्या खाना वगैरह बनाता हूँ तो मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, और 8 बजे की अगर मैं ट्रेन लूँगा तो मैं 11 बजे पहुँच जाऊँगा लेस्टर। तो 11 बजे फिर मैं घूमा के, अगर मैं वहाँ से 4-5 बजे भी निकल जाऊँगा ना, तो मैं घर पे 7 बजे तक आ जाऊँगा। और फिर एक रेस्टोरेंट पे भी जाना है मेरे को, यहाँ पे पास में ही है, तो उस रेस्टोरेंट पे भी चला जाऊँगा जॉब के लिए। क्योंकि मैं चाहूँ तो सुबह भी जा सकता हूँ, पर वो रेस्टोरेंट सुबह खुलता ही नहीं है। वो रेस्टोरेंट खुलता ही 5 बजे, तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए 5 बजे से लेके 11 बजे तक वो खुला रहता है, तो उसके बीच में मैं जाके एक बार उनसे बात कर लूँगा। बाकी और तो क्या है, बस यही है। और मैंने वैसे भी एडवांस में कल की टिकट ले ली थी, कि अगर इन केस कल कोई टिकट काउंटर बंद हुआ, कुछ भी इशू हो गया, तो ये दिक्कत ना हो जाए। और कल तो मैं माइक भी ले लूँगा। हाँ भाई, कल मैं 100% माइक लेने वाला हूँ, ठीक है। तुम लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। तुम लोग भाई, मेरे को सच में नहीं पता था कि तुम लोगों को मेरी वॉइस इतनी गंदी आ रही है, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो सच सच में सही आ रही है, पर तुम लोगों के फ़ोन में मैं समझ चुका हूँ वो कैसी आ रही है, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त के फ़ोन में व्लॉगिंग का देखा था, तो उसके अंदर से मैंने सुना भाई बहुत ही गंदी आवाज़ आई थी, बहुत ही। और उसको पता भी नहीं है कि मैंने उसके फ़ोन से देखा है। मैंने रिमूव फ्रॉम वॉच हिस्ट्री कर दिया था उसके फ़ोन से ही। मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे किसी को पता चले भाई कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ या कुछ भी। 1% रिस्क नहीं लेता हूँ। तो मैंने उसके फ़ोन से मैंने एक बार सुन के देखा था, तो मेरे को पता लगा कि सच में आवाज़ काफ़ी गंदी आ रही है, तो इसीलिए। तो अब देखते हैं। और एक तो ये तो पता नहीं क्या है फ़ोन का, बार बार कोई मेरा आईफोन 13 ले लेता है, तो कोई मेरा S23 अल्ट्रा ले लेता है, जबकि मैं यहाँ पे किसी से इतनी बात करता नहीं हूँ तो भी। और कितने वाहियात क्वेश्चन पूछते हैं भाई मेरे से। भाई घर वालों से बात हो रही है? भाई ऑफ कोर्स होगी ना यार, घर वाले हैं वो, क्यों नहीं होगी उनसे बात? फिर दूसरा सवाल, भाई व्हाट्सअप पे करता है ना तू? भाई व्हाट्सअप पे ही करूँगा ना, मेरे घर वाले स्नैपचैट तो नहीं चला रहे होंगे, व्हाट्सअप पे ही करूँगा, सीधी सी बात है। ऐसे ऐसे उनके सवाल, माथा घूम जाए ऐसा। और ये और कोई नहीं, अपने राजस्थान का बंदा है। क्या बोलूँ अब मैं यार, ये शायद इकलौता ऐसा बंदा निकल गया होगा पूरे राजस्थान में जो थोड़ा अलग ही दिमाग का है। खैर कोई बात नहीं, तुम लोगों ने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा सपोर्ट करा है। 10 डेज़ में अपन ने ऑलमोस्ट 200 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, और अभी 2 दिन हुए हैं तो 230 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और 2 दिन और बचे हैं। इन 2 दिन के अंदर 20 सब्सक्राइबर्स और करना है मेरे को। मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि हर 5 दिन में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूँ। तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ तो बहुत प्रॉपर गए, और अब पता नहीं ये जो वाले दिन जा रहे हैं, इसमें अभी मेरे पास 2 दिन है, 20 सब्सक्राइबर्स और करना है, फिर वापस 5 दिन आएगा, फिर वापस से 100 सब्सक्राइबर्स का कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सही चलता आ रहा है, तो देखते हैं अब होते हैं कि नहीं होते आगे भी ऐसे। क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है, देखो जिनको नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, ठीक है, और तुम अगर मेरी सारी वीडियोस देखते हो, मेरे को वॉच आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, इसमें 3000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, जो अभी मेरा चल रहा है 182 घंटे का। तो अगर तुम सारे लोग मेरी वीडियोस और व्लॉग्स डेली देखते हो, ठीक है, और अगर तुम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करवा देते हो, तो इससे मेरे को ये होगा कि मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब की, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद में मेरी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा तो नहीं होगी, स्टार्टिंग है इसीलिए, लेकिन अच्छी हो जाएगी, 16 से 20 हज़ार तो हो ही जाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करा करो। जिनको नहीं पता है तो आज मैंने उनको बता दिया है कि अगर तुम मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करा दोगे तो भाई यार, मैं भाई ऊपर चढ़ता जाऊँगा और नीचे उतरने का नाम नहीं लूँगा। और अगर मैं ऊपर चढ़ूँगा ना, तो मेरे साथ और बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ेंगे, बहुत सारे। सोच के बैठा हूँ भाई मैं। मेरे खुद के भाई वगैरह है जो कितने टाइम से पापा को सपोर्ट वगैरह कर रहा है। मेरे खुद के दोस्त हैं, मेरा एक जिगरी दोस्त है, मतलब उसके लिए तो पूरी मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से मेरे को बहुत सपोर्ट करा, बहुत ही ज़्यादा। भाई एक एक पैसों में उसने मेरे को सपोर्ट करा है। उसकी सैलरी 10,000 है, लेकिन भाई वो मेरे को
50-50, 60-60 हज़ार रुपये ऐसे ही दे देता है, और जीवन में उसने कभी पैसों का आज तक मेरे से नाम नहीं लिया है। तो मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई कि तेरे को आगे मैं लेके चलूँ अपने साथ। भले अभी अपन थोड़ा दूर है, लेकिन तू सच में मेरे बहुत करीब है, इसीलिए मैं करूँगा, हार तो नहीं मानूंगा। और 1000 सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से तुम लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करता रहूँगा, तुम व्लॉग्स देखते रहना मेरे भाई। एक यही व्लॉग्स है जिसके थ्रू मैं तुम लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। अगर तुमने ये देखना बंद कर दिया तो शायद अपनी धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, अपने को खुद को पता नहीं चलेगा कि अपन कब अलग हो गए। तो इसीलिए बाकी फैमिलीज़ तो मेरी देखती है, फैमिलीज़ तो चाह के भी मेरे को इग्नोर नहीं कर सकती है। मामा मामी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा मम्मी, सब लोग मेरे को पता है। ये 101% आई एम श्योर हूँ, मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं ये अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, ठीक है। और दोस्त भी मेरे सारे वैसे तो देख ही रहे हैं, पर भाई तुम लोग मत छोड़ना देखना यार। मैं तुम्हें जीवन भर साथ लेके चलना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पे कुछ समय के लिए हूँ, कुछ सालों के लिए हूँ, फिर वापस रहना मुझे वही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भाई अपना बॉन्ड कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसलिए व्लॉग्स देखते रहना। ओके चलो, अब मैं ऊपर जाता हूँ, अपने कपड़े वगैरह समेटता हूँ, फिर उसके बाद में मेरे को सोना भी है और सुबह 6 बजे उठना भी है। तो इसीलिए बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। अभी व्लॉग भी एडिट करूँगा इसीलिए। ओके चलो, मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल देखते हैं यूके में मंदिर कैसे होता है। बाय बाय।